आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 368वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम खड़े हुए हैं रैक पॉइंट पर, सिवनी का रैक पॉइंट के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद हैं बालाघाट के, उनके द्वारा किस तरह की के पत्र लिखा गया और वो पत्र के बारे में भी हमने आपको बताया। आधा पत्र उस समय तक हमने आपको बताया था, पत्र के अब आगे क्या और उनका कहना था ये अब हम आपको बताते हैं। उनके द्वारा ये लिखा गया था कि मनीष लावणकर जो डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं, उनकी लापरवाही कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा है। इन कार्यों के लिए जो भी कार्य हमने पिछली बार आपको बताए थे कि पोल शिफ्टिंग आदि की अनुमतियां नहीं ली गई थी, समय से नहीं ली गई थी, अनेक अनुमतियां लंबित रहीं। इस कारण जो इनके द्वारा डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा लिखा गया कि इसके लिए उनके द्वारा डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को प्रयास करने पड़े, जिससे अनुमति जिला प्रशासन से कराई गई। जो मूलतः काम रेलवे के अधिकारियों का था, और रेलवे के जो अधिकारी हैं अगर अपनी जवाबदेही का निर्वहन ईमानदारी से करते, अगर इस जो पत्र उनके द्वारा डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा लिखा गया उसमें इन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा अनेक बार प्रयास किए गए, जिससे प्रशासन से अनुमतियां प्राप्त हुई, और उनके द्वारा कई बार मनीष लावणकर से चर्चा की गई, और मनीष लावणकर से चर्चा करने के उपरांत चौरई से भोमा के बीच आधे अधूरे गुणवत्ता विहीन तरीके से कार्य को पूर्ण कराया, जिसका विगत 6 माह पूर्व सीआरएस डीजल कराया गया है। अधूरे कार्य होने के कारण सीआरएस के बाद भी आज तक रेल परिचालन आरंभ नहीं हो पाया है। इसके बाद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा लिखा गया कि वे रेल मंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि जिला मुख्यालय में बनने वाले स्टेशन और रैक पॉइंट का काम अत्यंत गुणवत्ता विहीन हुआ है। 2-3 साल के बाद ये बात सामने आ रही है कि जो स्टेशन जो कंप्लीट हो चुका है, ये इस रैक पॉइंट के बारे में हमने लगातार न जाने कितनी बार इस रैक पॉइंट पर यहाँ जो फॉल है नीचे, जो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर नीचे, यहाँ से ये अभी भी पानी यहाँ पर भरा हुआ आपको दिख रहा होगा, और यहाँ जो नीचे इधर से अगर हम दिखाएं आपको, ये इस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो स्लोप आया है, नीचे आया है, और यहाँ से भी जो नीचे स्लोप जा रहा है, यहाँ मुरम बही हुई हमने आपको लगातार दिखाई। पूरी बारिश में मुरम बहती रही, यहाँ पर मुरम बहती रही। अब जब बारिश थम चुकी है तब, और ये रैक पॉइंट को तैयार हुए लंबा समय बीत गया है, तब सम्मानीय बालाघाट के सांसद को ये सुध आई कि ये काम गुणवत्ता विहीन हुआ है। अब आप बताइए कि ये काम अगर गुणवत्ता विहीन हो रहा था, ये जिला मुख्यालय और वो यहाँ से बमुश्किल 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर सांसद निवास है, ये बालाघाट की बरघाट की सड़क है। यहाँ से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन अनगिनत बार निकलते होंगे, एक बार भी यहाँ आते देखते, और जब काम चल रहा था, जब यहाँ पर इसका कंक्रीट हो रहा था, तब अगर वो देखकर उसी समय उसको काम देखकर और मनीष लावणकर या किसी और इंजीनियर को ये कह देते कि यहाँ काम गुणवत्ता विहीन हो रहा है, तब ये काम गुणवत्ता के साथ हो जाता, और विलंब जो कारित हो रहा है वो विलंब कारित होने से बच जाता। रेल परिवहन चालू नहीं हुआ, या बेहतर जानते हैं कि मार्च में रेलवे का जो सीआरएस हुआ, मार्च के बाद अक्टूबर आ गया, और 7 अक्टूबर को डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा माफ कीजिएगा डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा पत्र लिखा गया, और इसके बाद घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। इस रैक पॉइंट पे घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। अब आप खुद फैसला कीजिए, इतने लंबे समय के बाद जब ये काम पूरा हो चुका और यहाँ से 4-4, 5-5 रैक जा चुके हैं, इधर से रैक पूरी मालगाड़ियां 4 से 5 जा चुकी हैं, तब और इसमें डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब आपको पूछना चाहिए था। हम आपके मतदाता हैं, इस लिहाज से आपसे पूछते हैं, आप ये बात जरूर पूछिए कि इसका लोकार्पित किए बिना
इस रैक को क्या रेलवे को ठेकेदार के द्वारा दे दिया गया है? अगर दे दिया गया है तो अब इसके बाद जब इसको हैंडओवर कर दिया गया है, तब गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने से क्या होगा? ठेकेदार का तो जो पेमेंट्स हैं वो हो चुके होंगे। बहरहाल ये चिट्ठी उनके द्वारा लिखी गई और डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन लिखते हैं, इंजीनियर और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण काम अत्यंत गुणवत्ताहीन हुए है। 1.5-2 महीने पहले ही आपने, जब मनीष लावणकर आपके पास आए थे, आपने गुणवत्ता की दुहाई दी थी और ये कहा था कि रेलवे गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करता। तो ये स्थिति है। नलों की पोस्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बनते ही टूटने लगे। हमने लगातार आपको दिखाया, नल लगे भी दिखाए, टूटे वाले भी दिखाए। देर से ही सही, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की हर खबर पर, जितनी भी खबरें समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा दिखाई गई हैं, उस पर मोहर लगाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर ढाल सिंह से। इसी प्रकार रैक पॉइंट का काम भी गुणवत्ताहीन तरीके से हुआ है। समाचार पत्रों एवं जनता के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार सिवनी के रैक पॉइंट का संचालन प्रारंभ होते ही दुर्घटनाओं का सिलसिला आरंभ हो गया है। सबसे पहले समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जो ट्रक पलटा था, उस छोर पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा दिखाया गया था। रैक पॉइंट पर सड़क का लेवल न होने की वजह से विगत दिनों रैक पॉइंट पर माल लेकर जाने वाला ट्रक पलट गया। इस सब के लिए उप मुख्य अभियंता मनीष लावणकर एवं उनकी टीम पूरी तरह जवाबदार है। मनीष लावणकर तो साहब यहाँ पर डिप्टी सीई हैं जो काम देख रहे हैं। मुख्य जो वो इसके ऊपर चीफ इंजीनियर HP त्रिपाठी, उन्हें क्यों बख्श रहे हैं आप? उनकी भी जवाबदेही निर्धारित कर दी जाती तो बेहतर होता। मनीष लावणकर की टीम जवाबदेह है। कार्य की गुणवत्ता देखकर लगता है कि मनीष लावणकर जानबूझकर सिवनी मुख्यालय में निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता से खिलवाड़ कर रहे हैं। 2-3 साल से निर्माण कार्य चल रहा है और अब जब मनीष लावणकर का, सूत्रों का कहना है कि जब मनीष लावणकर का स्थानांतरण जुलाई माह में हो चुका है, तब अक्टूबर माह में उनके ऊपर लानत मलानत तोहमत लगाकर उन्हें विलेन, एक तरह से विलेन बनाने का प्रयास उचित नहीं है। अगर यहाँ जब काम चल रहा था, रेलवे स्टेशन का भी हमने आपको दिखाया, रेलवे स्टेशन में कुछ गुणवत्ता से काम हो रहा है। रेलवे स्टेशन में बार बार टाइल्स निकाले जा रहे हैं, टाइल्स फिर लगाए जा रहे हैं, फिर निकाले। और HP त्रिपाठी ने आपने HP त्रिपाठी जो चीफ इंजीनियर हैं, उनके हवाले से आपने ही बताया था, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, सांसद बालाघाट के, आपने ही कहा था कि रेलवे स्टेशन की गुणवत्ता का निरीक्षण उनके द्वारा, HP त्रिपाठी के द्वारा किया गया। आपने ही उनकी पोस्ट को शेयर किया था सोशल मीडिया पर। आप HP त्रिपाठी से एक बार पूछिए कि HP त्रिपाठी यहाँ कितनी बार निरीक्षण करने आए और HP त्रिपाठी ने ये निरीक्षण गुणवत्ता वाला पाया है, गुणवत्ता विहीन पाया? अगर गुणवत्ता विहीन पाया तो उनके द्वारा मनीष लावणकर एवं उनकी टीम के खिलाफ क्या कार्रवाई की? नहीं की गई। अगर कोई कार्रवाई उनके द्वारा, तो अब आप HP त्रिपाठी की पूरी टीम, जिसमें मनीष लावणकर भी शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा जरूर कीजिएगा। समाचार पत्रों में नित्य समाचारों में यही खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि मेरे सांसद के, अर्थात डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के संरक्षण में पर अधिकारियों के द्वारा इस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया है और इससे उनकी छवि, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की छवि धूमिल हो रही। बहुत अच्छी बात कही है आपने, पर बहुत विलंब से। लोगों के मन में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ने लगा है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस आक्रोश को भांपिए, अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाना छोड़िए। अधिकारी जो बात कह रहे हैं उस बात की तस्दीक कराइए। अगर अधिकारी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं और आपने गुणवत्ता की बात कही है और अब आप 1.5 महीने बाद अगर कह रहे हैं कि गुणवत्ता नहीं है, तो किसे सच माना जाए? आपको आपके ही एक किसी प्रतिनिधि के द्वारा HP त्रिपाठी चीफ इंजीनियर की एक पोस्ट शेयर की गई थी जिसमें पुअर क्वालिटी का काम, अंग्रेजी की पोस्ट थी। हो सकता है कि जल्दबाजी में शेयर कर दी गई हो, बाद में उस पोस्ट को हटा दिया गया था, पर स्क्रीनशॉट काफी लोगों ने ले लिया था। घटिया गुणवत्ता की बात अगर HP त्रिपाठी जो चीफ इंजीनियर है उनके द्वारा कही जा रही थी, तो उसमें आप उसी वक्त संज्ञान लेना था और HP त्रिपाठी को तलब करना था। आप सांसद हैं, आपके साथ लोगों का जनादेश है, आपको पूरा अख्तियार है किसी भी अधिकारी को बुलाकर बात करने का। समाचार पत्रों
में खबरें प्रकाशित होने के बाद सांसद की छवि धूमिल हो रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को पत्र लिखकर जांच हेतु लिखा था। महाप्रबंधक के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आप स्वयं कह रहे हैं कि आपने जीएम बिलासपुर एससीसीआर को पत्र लिखा था। अगर उन्हें संज्ञान नहीं लिया तो उन्हें भी कटघरे में खड़ा कीजिए। वे भी अधीक्षण सुपरविजन करने के लिए पाबंद है। वे सुपरवाइजरी अथॉरिटी हैं। आलोक कुमार जीएम बिलासपुर एससीसीआर, उन्हें बख्शने की कोई कारण नहीं बनता। पत्र के अंत में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन लिखते हैं कि आपसे आग्रह है कि सिवनी मुख्यालय में बनने वाले रेलवे स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म, रैक पॉइंट एवं अन्य रेलवे कार्यों की गुणवत्ता की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराते हुए मनीष लावणकर, उप मुख्य अभियंता, संबंधित ठेकेदार एवं वहां कार्य में संलग्न अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। साथ ही नैनपुर छिंदवाड़ा रेलखंड पर रेल का परिचालन जल्दी से आरंभ कराने का अनुरोध है। अश्विनी वैष्णव, मंत्री, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को यह पत्र लिखा गया है। अब ये पूरा का पूरा पत्र हमने आपको बता दिया। गुणवत्ता विहीन काम अगर हो रहा है सिवनी में और इस रैक पॉइंट के चालू होने के जैसे लोकार्पित नहीं किया गया, 4-5 मालगाड़ियां यहाँ से जा चुकी है, उसके बाद अगर ये कहा जाए कि इस रैक पॉइंट का जो काम गुणवत्ता विहीन हुआ है, तो अब कहने से अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ठेकेदार तो अपना काम करके चला गया। ठेकेदार का कुछ 10-5% ही रुका होगा, बाकी सब भुगतान उसे हो गया होगा। अगर यह रैक पॉइंट आरंभ हो गया, इसका मतलब यही है कि ठेकेदार ने इस रैक पॉइंट को रेलवे को हैंडओवर कर दिया है। रेलवे स्टेशन भवन भी आपने देखा, हमने आपको एक एक चीज दिखाई। सांसद जी ने इन सारी बातों पर मोहर लगाई है, पत्र लिखकर मोहर लगाई है। भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात को माना है। मनीष लावणकर जुलाई में स्थानांतरित हो चुके हैं। अक्टूबर में उनके खिलाफ कार्रवाई, चूंकि वे यहां से जा चुके हैं और कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। जांच समिति अगर आए सांसद जी, तो उस जांच समिति को ये जरूर कहिएगा कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया सारे साक्ष्य उपलब्ध कराएगी। जितने हमारे वीडियोस अभी तक के हम आपको उपलब्ध कराएंगे, या तो साइन न्यूज को देखकर जांच कमेटी उस संबंध में निर्णय ले। ये देखिए सारी गाड़ियां चली जा रही हैं, चूंकि नीचे की सड़क अभी भी तैयार नहीं हो पाई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 368वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है, तो आप इसे देखना चाहते हैं तो आप साइन न्यूज की न्यूज चैनल या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 369वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।